गुरुजी मैं कमाती बहुत हूँ, एक्चुअली पैसा बचता नहीं है। कहाँ चला जाता है? जैसे कि जैसे कि काम आया, पैसे भी आए, वैसे ही मेरे घर में दुविधा आ जाते हैं। घर में कोई या बीमार पड़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब कि परेशानी आ जाता, फिर उसमें पैसा लग जाता है। कितना कमाते हो आप? मेरा जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ तो कोई वो नहीं, कैसे 30, 10, 15 एक दिन में मेरा हो जाता है। बट जैसे मैं कमाऊंगी वैसे 15,000 रुपए दिन कमाते हो आप? एक दिन में मेरा हो जाता है, 20 भी हो जाता है, बट तुरंत 20,000 खत्म। रुपए दिन कमाती हो आप? मेरा तुरंत खत्म भी तो हो जाता है ना, जैसे कि पार्लर का मैं करती हूँ। तो काहे इतना पैसा काहे लेती हो पार्लर वालों से, मतलब मेकअप करने का? नहीं गुरुजी, थोड़ा हिसाब से जो उचित है वो लिया करो ना, ठगती क्यों हो? गुरुजी जिस हिसाब से वो लोगों का डिमांड रहता है, मैं 24 घंटा खड़े होके मेकअप करूंगी, बहुत सारे एक लोगों को तो करना नहीं रहता है। ईमानदारी से कमाओगे तो पैसा रुकेगा। ईमानदारी से ही काम करती होगी 500 का और लेती होगी 5,000। ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। तो ईमानदारी से करोगी तो ना, एक तभी लोग पैसा का नहीं टिकेगा। करते ना गुरुजी, जैसे कि 2, 3, 15, 20 एक दिन में जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, उस भगवान हिसाब करे से। आपका खूब बिजनेस ये चले, बढ़िया है। और गुरुजी मैं ना गैया पाले थे, बहुत पहले गैया रखे थे। तो मुसलमान, मैं एक्चुअली जिस मोहल्ले में रहती हूँ ना, एक ही हिंदू हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। तो गैया टिकी नहीं, तीनों के तीनों मर गई। क्यों? अब तो नहीं पता क्यों, क्योंकि मरते दम तो उसका मैं दवाई भी कराई, बहुत कोशिश की कि बच जाए, बहुत, चलो अच्छा फिर है भी नहीं बच पाए। आप गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने प्रश्न किया कि पैसा नहीं बचता। हाँ। आप ऐसा किया करो कि पैसा जितना भी कमाया करो उसमें से कुछ हिस्सा पैसे से समाज की सेवा में लगाया करो। जब हम धन कमाते हैं तो वो कमाया हुआ धन अशुद्ध होता है, पता नहीं कौन किस तरह से लाके आपको दे रहा है, फिर उसे शुद्ध करना पड़ता है। कैसे शुद्ध? जैसे हम इनकम जो भी कमाते हैं ना, तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। यदि टैक्स दिया हमने 100 रुपए में 30 रुपए टैक्स देना पड़ता है भारत में, 30% टैक्स है। यदि 30 रुपए आपने दिए तो वो 70 रुपए आपके 1 नंबर के हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भी आप कमाया करो उसमें से 5%, सरकार तो 30% लेती है, पर 5% आप समाज की सेवा में, परोपकार में खर्च करोगी तो आपका पैसा टिकना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम धन को धर्म से जोड़ते हैं तो वो पैसा पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, और शुद्ध पैसा फिर हमें फलता है। अब उसके चक्कर में 5% ना निकालने के चक्कर में पूरा चला जा रहा है। तो समाज की सेवा कीजिए। पैसे कमाते हो, 20,000 रुपये कमा रही हो आप, मतलब बहुत अच्छा कमा रही हो, बहुत अच्छा है आपका काम, लेकिन उससे कुछ समाज की सेवा करो। गुरुजी पितृदोष बच्चों को लगता है, जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहां जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। कोई भी तीर्थ पे हमको जाने का इच्छा ही नहीं होता है, मैंने तीर्थ नहीं, कहीं भी नहीं, घर से कहीं जाने का इच्छा ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? आप बात हो गए वृंदावन तो बिना इच्छा के आए हैं? नहीं, माँ मम्मी पापा को लेके उनका इच्छा के कारण आए हैं। अच्छा है, तो इसी बहाने आ गए। जी, इच्छा आपकी हो या आपके माँ बाप की, बस आप आ गए। जी तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो आपकी इच्छा क्यों नहीं होती? घर में जो लाला है ना, उन्हीं का सेवा में मन लगता है और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होता है। हाँ तो अच्छा है, भगवान में मन लगना चाहिए, घर में लगे या कहीं बाहर भी, जहाँ लगे तो लगे। इसमें कोई ही नहीं, वो सब कोई कहते हैं ना कि धाम जाना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए। तो आप आ तो गए, ऐसे आते रहिए कभी कभी। कैसा लगा धाम? वही तो हमको, मैंने घर छोड़ के कहीं अच्छा नहीं लगता, बस यहाँ गौड़ी धाम आश्रम में आपका दर्शन मिलता है, आप इतना लोगों को समय देते, सबसे हमको यही अच्छा लगा कि इतना व्यस्त रह के भी आप सबको इतना, सबका प्रश्न को उत्तर देते हैं, इतना सबको, मैंने जिसको भी जो प्रश्न है सबका समय देख के करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा हमको। आप आती रहिएगा जी। और ये भागवत सुनने में भी फिर बहुत अच्छा लगता है, भागवत सुनने, और घर में रह के लगता है कि भागवत सुने, बस लड्डू गोपाल का सेवा करें, यही अच्छा लगता है। अच्छा है, सेवा करें। आप घर से कर रहे हैं, ये भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, सही है। अच्छा गुरुजी आपको ना एक बात बतानी है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, तो वहाँ 29 फरवरी को ना एक फंक्शन हुआ था, तो मेरी दीदी की जो फ्रेंड्स है वो ऑफिस की तरफ से गई थी,
तो वहाँ पर ना अमिताभ बच्चन जी है, तो उनकी बीवी का क्या नाम है ना, जया बच्चन जी, वो आई थी। तो उन्होंने कहा फ्रेंड्स ने कि फ़ोटो लेने के लिए, तो नो नो ऐसे कर दी, मना कर दी। तो अगले दिन दीदी को जब बताया तो दीदी ने कहा कि उनके साथ फ़ोटो क्या लेनी, फ़ोटो लेनी है तो वृंदावन में जाके मेरे गुरुजी के साथ लो, जो इतने व्यस्त होने के बाद भी हमेशा फ़ोटो लेते हैं, किसी भी भक्त को इग्नोर नहीं करते। आप सच में गुरुजी बहुत सरल हो, आप कोई इंसान नहीं, आप कृष्ण भगवान ही हो साक्षात। और गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और गुरुजी मैं ना 11 मार्च को आई थी, इस बार इतनी जल्दी बिहारी जी ने और आपने बुला लिया, प्लीज आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं हर हफ्ते आऊँ। बिल्कुल आते रहिएगा। गुरुजी एक और रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी आपको लाइव देख रही है, एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया जी को राधे राधे। थैंक यू गुरुजी।